अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। ये जो है पास्ता की रेसिपी है और ये बहुत ज़्यादा आजकल जो है वायरल हुई हुई है ये रेसिपी। तो डेफ़िनेटली मज़े की होगी। जब ये इतनी वायरल हुई हुई है तो मैंने सोचा कि क्यों ना ट्राई करें, और मैंने ट्राई किया तो बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनी है। बहुत जल्दी बनी, इसमें कोई मेहनत भी नहीं है और बहुत ही टेस्टी जो है ये डिश तैयार हुई। तो फिर मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी शेयर किया जाए। तो बस इसके लिए जो है मैंने टमाटो चेरीज़ ले ली हैं। तकरीबन 2 कप के करीब जो है आप टमाटो चेरीज़ लें। आप इसमें जो है कोशिश करें कि चेरी टमाटोज़ ही यूज़ करें। नॉर्मल टमाटर का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन अगर आप लोग के पास अवेलेबल ना हो तो फिर आप जो है बड़े बड़े चंक्स जो है काट सकते हैं। लेकिन ये रेसिपी वैसे चेरी टमाटोज़ के साथ ही बनती है। तो मैंने 2 कप जो है इसमें चेरी टमाटोज़ ले लिए और फिर इसको जो है हम सीज़न करेंगे। थोड़ा बहुत मैंने इसमें अपना स्टाइल डाल दिया है कि कुछ वेजी वगैरह भी डालिए। आप जो है इसमें मशरूम वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं और अगर चाहें तो चिकन भी मैरिनेट करके डाल सकते हैं। ये आपके ऊपर है। मैंने इसमें बेल पेपर डाला है फ्लेवर के लिए, और फिर इसमें 1 कप के करीब मैंने फ्रेश पार्सले डाला है। अगर आपके पास फ्रेश ना हो तो आप ड्राइड पार्सले भी डाल सकते हैं। और फिर उसको मैंने ब्लैक पेपर और सॉल्ट के साथ सीज़न किया है। इसमें कोई ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी कम चीज़ों में ये बेहतरीन सी डिश तैयार हो जाती है। ऑलिव ऑयल 2 टेबल स्पून डाले हैं। क्रश रेड चिली मैंने इसमें ऐड किया है। आप अगर चिलीज़ नहीं खाते हैं तो फिर आप सिर्फ नमक और काली मिर्च डालें, लेकिन अगर आप इसमें क्रश रेड चिली डालेंगे तो इसका टेस्ट और इन्हेंस हो जाएगा। सॉल्ट बहुत एहतियात से डालें क्योंकि चीज़ जो हम अब इसमें यूज़ करेंगे उसमें काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट होता है पहले से। अब इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और ओवन को जो है आप प्रीहीट होने के लिए रख दें। 350 फ़ारेनहाइट पे जो है आप उसको आप 10 से 15 मिनट प्रीहीट कर लें। और ये जो है फेटा चीज़ है, ये तकरीबन 250 ग्राम मैंने इसमें डाला है। इसके ऊपर भी हल्का सा ऑयल आप ड्रिज़ल कर लें ताकि वो ऊपर से जो है वो ड्राई ना हो। जब ये चीज़ जो है बेक होगी तो फिर बहुत ही इसका जो है क्रीमी टेक्सचर आएगा। तो इसको जो है आप 350 पे जो है 20 से 25 मिनट तक बेक कर लें। ये पेने पास्ता है। मैंने तो खैर ग्लूटेन फ्री लिया है, लेकिन आप नॉर्मल पेने पास्ता ले सकते हैं। मैक्रोनी भी यूज़ कर सकते हैं या कर्ल वाले जो पास्ता होते हैं वो भी आप डाल सकते हैं। तो उसको जो है आप पैकेट के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आप बॉईल कर लें। ये अब देखिए 15 मिनट मैंने जो है 20 मिनट मैंने इसको बेक किया है और ये बहुत बेहतरीन सा जो है टमाटर वगैरह गल गए हैं। आप इसको इस तरह चमचे से जो है आप मैश कर लें सब। जितनी देर में जो है ये बेक होता है आप उतनी देर में जो है पास्ता बॉईल कर लें पैकेट के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक। 10 से 12 मिनट आप उसको बॉईल कर लें। ये देखिए अब इस तरह से जो है ये सब मिक्स हो गया है। और फिर इसमें जो है हम पास्ता ऐड कर देंगे। जब पास्ता मैंने बॉईल किया था तो उसमें से मैंने थोड़ा सा 2 टेबल स्पून के करीब पानी निकाल के अलग कर लिया था। तो ये डालने से जो है आपकी डिश में जो है क्रीमीनेस आएगी। इस तरह से ये देखिए मेल्ट हो गई सारी चीज़। अब इसमें जो है आप ऐड कर दें पास्ता। अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लें पास्ता डालने के बाद। और फिर जो है इसको आप गर्मा गर्म सर्व करें। जब आपका कुछ भी बनाने का मूड ना हो तो आप फटाफट जो है ये डिश बना सकते हैं। फेटा चीज़ तो आमतौर से मिल जाती है तो उसमें कोई मसला ही नहीं है। तो ये देखें वेफर्स बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब जो है ये टेस्टिंग का टाइम है। चेक कर देखते हैं।
ओह ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त ये तैयार हुआ है, बहुत ही अमेजिंग, तबाही है तबाही, बहुत ज़बरदस्त ख़तरनाक तरीन सा ये पास्ता है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। तो अब आप लोग मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ आती हूँ। अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।